एमपी आबकारी विभाग और एमपी में होने वाली सारी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए उपयोगी सेशन। प्रश्न है, मिलिकन के तेल बिंदु प्रयोग में तेल की बूंदों पर एक ऐसा बल आरोपित किया जाता है जिसकी प्रवृत्ति निम्न में से किस श्रेणी में नहीं आती? स्थिर चुंबकीय श्रेणी में नहीं आती। मिलिकन के तेल बूंदें प्रयोग में तेल की बूंदों पर एक ऐसा बल आरोपित किया जाता है जिसकी प्रकृति स्थिर चुंबकीय श्रेणी में नहीं आती है। अगला प्रश्न है, साइबर सिक्योरिटी ग्रेड चैलेंज CSGC 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो सही आंसर है प्रौद्योगिकी मंत्रालय और डेटा सिक्योरिटी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया। प्रौद्योगिकी मंत्रालय और डेटा सिक्योरिटी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने डेटा सिक्योरिटी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया DSCI के साथ साझेदारी में साइबर सिक्योरिटी ग्रेट चैलेंज CSGC 2.0 का दूसरा संस्करण लॉन्च किया। इस पहल का उद्देश्य भारत की साइबर सुरक्षा क्षमताओं को बढ़ाना है और अधिक सुरक्षित डिजिटल भविष्य के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों को साथ में लाना है। अगला प्रश्न है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल क्यों दिखाई देता है? सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल रंग क्यों दिखाई देता है? सही आंसर है लाल को छोड़कर अन्य सभी रंग प्रकीर्णित हो जाते हैं। सूर्य और सूर्यास्त के समय किरणों को वायुमंडल में अधिक दूरी पार करनी पड़ती है। इसके कारण प्रकाश की कम तरंगदैर्घ्य और छोटी तरंगों का प्रकीर्णन हो जाता है। केवल लाल तरंगों का न्यूनतम प्रकीर्णन होने के कारण सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य का रंग लाल दिखाई पड़ता है। बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। प्रकीर्णन का क्रम है बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। ट्रिक है बैजीना हैप्पी नाला। अगला प्रश्न है, एक बिट डाटा के संग्रह के लिए किस सर्किट का प्रयोग किया जाता है? सही आंसर है फ्लिप फ्लॉप सर्किट और लैंच का प्रयोग डेटा के एक बिट बाइनरी अंक को संग्रहित करने के लिए डेटा स्टोरेज तत्वों के रूप में किया जाता है। इसकी दो अवस्थाओं में से एक का प्रतिनिधित्व करती है और दूसरी शून्य का प्रतिनिधित्व करती है। अगला प्रश्न है, रिहंद जल विद्युत योजना निम्न किस प्रकार किस स्थान पर निर्मित है? सही आंसर है पिपरी। रिहंद जल विद्युत परियोजना पिपरी में स्थित है। यह यूपी तथा एमपी की संयुक्त परियोजना है। देवलोन स्थान पर बाण सागर योजना, पुनासा में इंदिरा सागर तथा सिवनी में पेंच जल विद्युत केंद्र स्थापित है। अगला प्रश्न है, रेलवे पटरियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाली अभिक्रियाओं में कौन सा अभिकारक शामिल होता है? तो सही आंसर है एल्यूमीनियम। रेलवे पटरियां लोहे की बनी होती हैं। उन्हें जोड़ने के लिए अपचायक के रूप में एल्यूमीनियम का प्रयोग होता है। अत्यधिक ऊष्मा के कारण लोहे की ऑक्साइड बनती हैं जिनका अपचयन एल्यूमीनियम धातु द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रसिद्ध व्यक्तियों में से किसे भूदान और सर्वोदय आंदोलन के लिए जाना जाता है? तो सही आंसर है आचार्य विनोबा भावे को। आचार्य विनोबा भावे ने भूदान और सर्वोदय आंदोलन शुरू किया था। भूदान आंदोलन उनके द्वारा वर्ष 1951 में आरंभ किया गया, जो एक स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था। अगला प्रश्न है, एथेनॉल का उत्पादन किस अभिक्रिया द्वारा किया जाता है? तो सही आंसर है किण्वन। एथेनॉल का उत्पादन किण्वन क्रिया द्वारा किया जाता है। एथेनॉल तथा एथिल एल्कोहल का रासायनिक सूत्र है C2H5OH। अगला प्रश्न है, एस्पुमा शब्द से आप क्या समझते हैं? एस्पुमा फोम का शब्द है। एस्पुमा एक स्पेनिश शब्द है जिसका प्रयोग प्रायः फोम के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, जैव पौष्टिकरण तकनीक में पादप प्रजनक निम्न में किसे दूर करने के लिए प्रजनन तकनीक का प्रयोग करते हैं? तो सही आंसर है सूक्ष्म पोषकों और विटामिनों की कमी। जैव पौष्टिकरण तकनीक में सूक्ष्म पोषक तत्वों का कुशलतापूर्वक प्रयोग किया जाता है। इसमें पादप प्रजनन सूक्ष्म पोषकों और विटामिनों की कमी को दूर करने के लिए प्रजनन तकनीक का प्रयोग करती हैं। अगला प्रश्न है,
रक्त परिसंचरण की खोज किसने की? रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने की। रक्त परिसंचरण की खोज एक अंग्रेजी चिकित्सक विलियम हार्वे ने की, जबकि डेविड वल्टीमोर ने जेनेटिक इंजीनियरिंग में रिवर्स ट्रांसपिक्टेज की खोज की। अगला प्रश्न है, फ्लैजेला किन जीवों में गति हेतु अंगिकाओं के रूप में कार्य करने वाली सदृश संरचनाएं होती हैं? सही आंसर है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जीवाणुओं में बाल सदृश अंगिकाएं पाई जाती हैं जो इनकी गति या चालन में सहायक होती हैं, ये फ्लैजेला कहलाती हैं। अगला प्रश्न है, एक्रोसपोटा निम्न किसका वैज्ञानिक नाम है? तो चीकू का वैज्ञानिक नाम एक्रोसपोटा है। यह एक उष्णकटिबंधीय सदाबहार वृक्ष है। इसका फल एंटीऑक्सीडेंट का समृद्ध स्रोत माना जाता है तथा दैनिक आहार में इसका उपयोग कैंसर के बचाव में भी सहायक होता है। अगला प्रश्न है, गिरिडीह राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो तमिलनाडु का गिरिडीह राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु चेन्नई में स्थित है। अगला प्रश्न है, बिहार में प्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा का 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इन्हें किस पद्म भूषण से सम्मानित किया था? किस वर्ष किया था? तो 2018 में। भारत सरकार ने उन्हें देश के सर्वोच्च सम्मानों से सम्मानित किया। उन्हें 1991 में पद्मश्री और 2018 में पद्म विभूषण प्रदान किया। सिन्हा ने वीर गीत, विवाह गीत और छठ गीत सहित कई लोकगीत गाए हैं। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो उष्णकटिबंधीय का विस्तार उत्तर में कर्क रेखा 23.5 उत्तरी अक्षांश और दक्षिण में मकर रेखा 23.5 दक्षिणी अक्षांश के मध्य क्षेत्र में हुआ है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के सत्रों से संबंधित है? तो अनुच्छेद 85। भारत के संविधान का अनुच्छेद 85 संसद के सत्र अवसान और विघटन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को कब हटाया गया? तो सही आंसर है 1978। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो सही आंसर है अमेरिका। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान एवं मौलिक अधिकारों को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है, बैंक दर क्या है? वह दर जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक देश के अन्य बैंकों को ऋण देता है। वह दर जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक देश के अन्य बैंकों को ऋण देता है वह न्यूनतम दर है जिस पर देश का केंद्रीय बैंक व्यावसायिक बैंकों की प्रथम श्रेणियों के बिलों की पुनः कटौती करने को तैयार रहता है। अगला प्रश्न है, भारतीय योजना आयोग की स्थापना निम्न में से किस वर्ष हुई? तो वर्ष 1950 में हुई थी। भारत में योजना आयोग 15 मार्च 1950 को स्थापित हुआ था। इसने भारत की पंचवर्षीय योजनाएं तैयार की। कालांतर में 17 अगस्त 2014 को इसे भंग कर दिया गया और इसकी जगह 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग ने ले ली। अगला प्रश्न है, बैंक में जमा वह राशि जो कि मांग पर वापस ली जा सकती है क्या कहलाती है? तो सही आंसर है मांग जमा। बैंक में जमा राशि जो मांग पर वापस ली जा सकती है मांग जमा कहलाती है। समय जमा में जमा राशि एक निश्चित अवधि के बाद ही निकाली जा सकती है। अगला प्रश्न है, किस शिक्षा आयोग ने यह तर्क दिया कि यूरोपीय शिक्षा में से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा? सही आंसर है बोर्ड के नीति पत्र बोर्ड्स डिस्पैच में यह तर्क दिया गया कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा। 1854 में ईस्वी में ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष चार्ल्स बोर्ड ने बोर्ड घोषणा पत्र में भारतीय शिक्षा पर एक व्यापक योजना प्रस्तुत की। इस घोषणा पत्र को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पेट्रोल तथा डीजल जैसे ईंधनों के अपूर्ण दहन से गैस उत्पन्न होती है। तो सही आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड। पेट्रोल, डीजल और कोयलों आदि ईंधन के कम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलने पर अर्थात अन्य अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। इन ईंधनों में
कार्बन पाया जाता है। इनके अपूर्ण दहन से कार्बन बचा रह जाता है, जो बाद में कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न करने लगता है। यह एक विषाक्त गैस है। अगला प्रश्न, ब्रिटेन सरकार द्वारा भारत में पार्लियामेंटो सुधारों की घोषणा किस वर्ष की गई? तो सही आंसर है वर्ष 1909 में। वर्ष 1905 में लॉर्ड कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया तथा जॉन मार्ले को भारत का सचिव बनाया गया। इनके द्वारा किए गए सुधारों को मार्ले मिंटो सुधारों के नाम से जाना जाता है। भारत में मार्ले मिंटो सुधारों की घोषणा वर्ष 1909 में की गई, जिसे औपचारिक रूप से भारतीय परिसर अधिनियम 1909 के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, लघु गुणक का आविष्कार किसने किया? तो लघु गुणक का आविष्कार जॉन नेपियर स्टॉकलैंड निवासी जॉन नेपियर गणितज्ञ द्वारा प्रतिपादित लघु गुणक एक ऐसी गणितीय युक्ति है जिसके प्रयोग से गणनाओं को छोटा किया जा सकता है। गणित में किसी दिए हुए आधार पर किसी संख्या का लघु गुणक वह संख्या होती है जिसको उस आधार के ऊपर घात लगाने से उसका मान दी हुई संख्या के बराबर हो जाता है। अगला प्रश्न है, मंडीदीप फाइबर कारखाना किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? सही आंसर है जापान के सहयोग से। देश का प्रथम ऑप्टिकल फाइबर कारखाना मंडीदीप रायसेन में जापान के सहयोग से स्थापित किया गया। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट के नए जस्टिस के रूप में किसने शपथ ली? तो जस्टिस के विनोद चंद्र ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI संजीव खन्ना ने उन्होंने पद की शपथ दिलाई। केंद्र ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश के आधार पर न्यायमूर्ति चंदन की शीर्ष अदालत में नियुक्ति को मंजूरी दे दी। केंद्रीय कानून और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इसकी घोषणा की। अगला प्रश्न है, क्रिप्सल की रिपोर्ट ने अगले वित्त वर्ष 2025 में भारत की GDP वृद्धि दर का क्या अनुमान लगाया? तो सही आंसर है 6.7। क्रिप्सल इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के अनुसार अगले वित्त वर्ष 2025-26 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP की वृद्धि दर में सुधार होकर 6.5 होने का अनुमान लगाया। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO के पहले अग्रिम अनुमानों से पता चलता है कि चालू वित्त वर्ष 2024-25 में GDP वृद्धि दर घटकर 6.4 रह जाएगी, जो कि पिछले साल 8.2% थी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 75 महत्वपूर्ण भाषणों पर आधारित पुस्तक विंग्स टू आवर होप्स वॉल्यूम का विमोचन कहाँ पर किया गया? तो सही आंसर है नई दिल्ली में आयोजित यह कार्यक्रम इस बात को स्वीकार करने का एक महत्वपूर्ण आधार था कि राष्ट्रपति किस तरह से संवाद करते हैं और राष्ट्रपति चर्चाओं को प्रभावित करते हैं। विंग्स टू आवर होम्स वॉल्यूम का विमोचन खुलेपन और राष्ट्रपति के विचारों और घोषणाओं को सभी के लिए सुलभ बनाने के प्रति उनके समर्पण को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, किन भारतीय खिलाड़ियों को पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह के लिए महिला पुरुष ध्वजवाहक के रूप में नियुक्त किया गया? तो सही आंसर है मेरी कॉम और PV सिंधु और अचंता शरत कमल के लिए। गगन नारंग ने भारत के पेरिस 2024 ओलंपिक की सेफ डी मिशन के रूप में मैरी कॉम की जगह ली। IOA ने PV सिंधु और शरत कमल को सह ध्वजवाहक नामित किया। अगला प्रश्न है, बेनिया जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मेघालय में स्थित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही पावना नदी किस राज्य में बहती है? तो महाराष्ट्र में बहती है। महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड MPCB के अनुसार महाराष्ट्र की पावना नदी में बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड VOD के स्तर में वृद्धि देखी गई, जिससे यह देश की सबसे प्रदूषित नदी बन गई। प्रदूषण का मुख्य स्रोत सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट NSTP और उचित जल निकासी लाइनों की अनुपस्थिति के कारण घरेलू अपशिष्ट हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में गान नगाई
2025 उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो सही आंसर है मणिपुर। मणिपुर में जोलियन ग्रोग समुदाय द्वारा मनाए जाने वाला गान नगाई उत्सव 2025 12 जनवरी 2025 को शुरू किया हुआ और यह 5 दिनों तक चलने वाला है। यह जीवंत त्योहार फसल कटाई के बाद समुदाय के सबसे बड़े महोत्सव को परिभाषित करता है। अगला प्रश्न है, भौतिक की मात्रा यंग मापकांक की इकाई क्या है? तो सही आंसर है पास्कल। प्रतिबल एवं प्रकृति के अनुपात के तार के पदार्थ की प्रत्यास्थता का योग यंग मापकांक कहते हैं। प्रत्यास्थता गुणांक ई का मान भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए भिन्न भिन्न होता है। इसका SI मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है।